लोकसभा चुनावों में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा देश जश्न मना रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह आतिशबाजी कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वहीं तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की बागडोर आने के बाद जनता भी काफी खुश दिखाई दे रही है। इसी बीच नवतेज टीवी पहुंचा यूपी के शाहजहांपुर, जहां पर बीजेपी की जीत की खुशी में आतिशबाजी की जा रही है और सभी को लड्डू बांटे जा रहे हैं। बीजेपी की जीत की खुशी में जहां एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब हमने जनता से कुछ सवाल पूछे तो जनता का जवाब साफ था कि हमें पता था कि राम भक्त की कभी हार नहीं हो सकती, राम भक्त का जीतना तय था। जनता ने कहा कि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो किसान और गरीब के बारे में सोचती है। इतना ही नहीं, देश की जनता ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने जब जब शासन किया। इतना ही नहीं, देश की जनता ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने जब जब शासन किया उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और आज तक कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई मोदी जी ने हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित समाज की बात की है। एक तरफ इंडी गठबंधन जो कहता है कि मैं आके सर्वे करवाऊंगा, लोगों की जमीन उनसे छीन के उन लोगों को बांटूंगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, कहते थे कि पहला अधिकार इन अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री भाई मोदी की गारंटी विकसित भारत और गांव, गरीब, किसान, उन्होंने 4 करोड़ आवास गरीबों को देने का काम किया और उन्होंने गारंटी दी है। अब हमारी सरकार बनी है तो 3 करोड़ आवास और बना के देंगे। तो एक तरफ ऐसी सरकार है जो गांव, गरीब, किसान के बारे में सोचती है। और उन्हें जो नारा दिया था कांग्रेस ने 55 साल शासन किया कि गरीबी हटाओ, आज भी कह रहे हैं गरीबी हटाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भाई मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीब से निकालने का काम किया। अयोध्या में आज मोदी जी की शपथ हो रहा है और पूरे देशवासियों में हर्ष का विषय है। आज हमें भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ आम गरीब जनता भी खुश हो रही है, क्योंकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी है और उनके पक्ष से संचालन से भारत आगे बढ़ेगा। ये गर्व का विषय है, प्राउडनेस का विषय है और गरीब आदमी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। देश का अयोध्या को सुनिए, हमारे जो अलायंस है वो उन्होंने हमारे किया पहले था, अब कोई नया तो नहीं है। हमारे साथ जो रहे हैं हमारा अलायंस है, उन्हीं साथ हम पूरे बहुमत से सरकार बनाए। वहीं जब हमने आम लोगों से अयोध्या की हार की वजह जाननी चाहिए तो लोगों का कहना था कि हम अयोध्या जीते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पहले से ज्यादा ताकतवर हैं और आगे भी भारत के विकास का काम करेंगे। इसके साथ ही जब कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जनता से सवाल किया गया तो लोगों ने कांग्रेस के वादों को सरासर झूठा बताया और कहा कि कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब जनता ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है। हम लोग अयोध्या जीते हैं। वो लोकसभा फैजाबाद बोली जाती है, अयोध्या नहीं बोली जाती। अयोध्या का हिस्सा कुछ है, लेकिन अयोध्या से हम लोग बम्पर तरीके से जीत के आए। लेकिन वो जो चयन हुआ जो प्रत्याशी का जो चयन हुआ वो चयन सही नहीं था। वो व्यक्ति लोगों से टच में नहीं था, लोगों के यहाँ वोट मांगने नहीं गए, तो इसलिए लोगों ने उनके खिलाफ थोड़ा वोट दिया। ये है, बाकी हम लोग अयोध्या जीते हैं। केजरीवाल ने जैसे झूठ बोल के इन्हें शीला दीक्षित हटाया था, उसी फार्मूले पर चल के इनने जो है मोदी के लिए ये सब किया है। झूठ बोल के कांग्रेस भी वही झूठ बोलने के आ गई, तो इनका भविष्य बड़ा अंधकार में लग रहा है और आगे इन पर जनता कभी किसी बात पर भरोसा नहीं करेगी। इन्होंने गरीब आदमियों का और देश की आम जनता का विश्वास खो दिया है, धोखा दिया है। अभी चुनाव में और जो नतीजा है तो अपना जो भी इससे प्रत्याशी थे अयोध्या से जो हार है, तब अयोध्या को मोदी ने एक फिक्स बटन ला के छोड़ा। ये पहले तो अयोध्या क्या फर्क है? अयोध्या में कोई फर्क नहीं है। अयोध्या में वैसे ही विकास होता रहेगा और रही बात अयोध्या से प्रत्याशी आना, ये तो लोकतंत्र है। जनता ने
निर्णय लिया है उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। सीट तो फैजाबाद है, अयोध्या है ही नहीं। जनता जो है जो भी निर्णय लेगी उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अयोध्या का विकास वैसे ही हम करते रहेंगे जैसे अब तक। बीजेपी की जीत का जश्न तो पूरा देश मना रहा है। जनता मोदी पर भरोसा कर रही है और विकसित भारत का सपना देख रही है। पर अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या जनता की ख्वाहिशों को बीजेपी आने वाले 5 सालों में पूरा कर पाएगी? साथ ही देखना ये भी होगा कि आने वाले 5 सालों में भारत आखिर कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो ये शाहजहांपुर की जनता की ये उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल, पहले से कहीं ज़्यादा उम्मीदें यहाँ की जनता को है। वही बात अयोध्या की, तो इसका कहना है कि अयोध्या हम हारे नहीं हैं, अयोध्या हम जीते हैं और हमेशा जीते रहेंगे। अयोध्या को विश्व पटल पर लाके हमने खड़ा किया है और आगे रहेगा और हिंदुस्तान एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। जय श्री राम। आज इसी कड़ी में शाहजहांपुर की जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने जगह जगह पे नाराबाजी की, लड्डू एक मिठाई के रूप में वितरण किया और जय श्री राम के नारे लगाए। मैं आर के सिंह, कैमरामैन गोपाल गुप्ता के साथ नवतेज टीवी, शाहजहांपुर।